आप सभी का एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है बहुपद। यानी इसके पहले हम वास्तविक संख्या को पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या में आपका 4 प्रश्नावली था। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। आज हमारा शुरू होगा, यानी आज हम पढ़ेंगे बहुपद अध्याय 2। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आज हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। इन तमाम छोटे छोटे बिंदुओं को हम जानेंगे। इसको यदि हम जान लेते हैं तब यदि हम प्रश्नावली शुरू करते हैं तो उन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देर न लगाते हुए इसको शुरू करते हैं। तो कह रहा है बहुपद, यानी बहुपद क्या होता है, पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चौरों का घात पूर्ण संख्या होता है, धन पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो वैसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? यदि लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कि बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है, वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चौरों का घात क्या होता है? चौरों का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। देखिए ये भी हम लिख सकते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक भी होता है। ये नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखें? जिसमें चौरों का घात पूर्ण संख्या होता है। और क्या लिख सकते हैं? चौरों का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। वैसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। यहाँ 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देना है कि बीजीय व्यंजक बार बार आ रहा है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का मतलब होता है वहीं चर और अचर आपस में जोड़ घटाव करके, गुणा भाग करके जो लिखा रहता है उसी को बोलते हैं हम बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए 3x + 2 ये आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चर, ये चर है और ये अचर है। चर और अचर का जोगफल कर दीजिए, गुणनफल कर दीजिए, भागफल कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? यानी चर और अचर को मिलाकर कुछ भी लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक ये हो गया 3x² + 5x + 2, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। 1/x - 2 ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, इसको तीसरा मान लीजिए। √2x + x के पावर 1/2 इसको चौथा मान लीजिए। ये उदाहरण हम ले रहे हैं ताकि इन छोटे छोटे बिंदुओं को हम समझा सकें। और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। 5 नंबर में ले लीजिए, दिखाई दे रहा है ना? और ले लीजिए √3x + 5, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। 6 नंबर जो है 7u² + 5, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जो भी ये √x + 2 ले सकते हैं। और लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं y² - 2। ये जितना चीज़ हम लिखे हैं ये सब आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक तो आप समझ चुके होंगे कि चर और अचर का जोगफल करके, गुणनफल करके, भागफल करके आपस में मिला जुला कर लिख देते हैं, ये आपका होता है बीजीय व्यंजक। तो चर यानी कहने का मतलब x, y, z 1, 2, 3, इसको इसका अचर से, इसका संबंध अचर से है, इसका संबंध चर से है। ये छोटे छोटे बात को आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको आज थोड़ा बहुत जानते हैं।
तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है, तो वह बीजीय व्यंजक है, यानी सब बीजीय व्यंजक नहीं है बहुपद, सब बीजीय व्यंजक नहीं है बहुपद। वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चौरों का घात, कौन चीज का घात, चौरों का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कि ऋण न हो, और ऋणात्मक जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया -2, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, लेकिन यहीं 2 लिख दिए तो ये क्या हो गया, ये और ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, ये आपका और ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो यहीं चौरों का घात क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होता है या पूर्ण संख्या होता है। तो यही है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अब है तो पूर्ण संख्या होगा नहीं, पूर्ण संख्या होगा नहीं, पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। या धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए तो कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए यहाँ हम लिखे हैं, थोड़ा सा 4 पर ध्यान दीजिए, 4 पर ध्यान दीजिए। तो ये जो 4 आप देख रहे हैं, देखिए ये चौर है आपका, चौरों का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ देखिए तो ये चौर है, इसका पूर्णांक, इसका घात जो है, क्या ये और ऋणात्मक, क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण अंक होता है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक को पूर्ण प्लस अंक जोड़ते हैं तब हमारा पूर्णांक बनता है। तो पूर्ण अंक, तो पूर्ण अंक होना चाहिए। तो क्या देखिए तो ये 1/2, 1/3, 1/5, क्या ये पूर्णांक है, नहीं है, ये पूर्ण अंक नहीं है। पूर्ण अंक का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ... समझ रहे हैं ना, ये आपका पूर्ण अंक है। 9, यही ना होता है आपका पूर्ण अंक, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बस हम ये समझें कि बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चौरों का घात x y z u v w x जो भी हो, उसका घात यानी उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए और बाटा में भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। वही होता है हमारा क्या, बहुपद। तो बहुपद का परिभाषा क्या हुआ कि वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चौरों का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता हो, या पूर्ण संख्या होता हो, या धनात्मक पूर्णांक होता है। ये तीनों एक ही परिभाषा है, ठीक है ना। कहीं जाएंगे तो ये परिभाषा मिलेगा, किसी बुक में ही मिलेगा, किसी बुक में ही मिलेगा। तो मत सोचिएगा कि 3 तरह का है, तीनों का रिजल्ट एक ही है। तो चलिए देखिए बारी बारी से हम देखते हैं कि कौन कौन एकरा में बहुपद है। तो कौन कौन एकरा में बहुपद है, जैसे देखिए 3x + 2, तो 3x + 2 यहाँ देखिए तो चौरों का घात, चौर के घात पर आपको जाना है, ठीक है ना। तो इसमें चौर क्या है, x है, तो इसका घात कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है ना। जब इसका घात कुछ नहीं है तो इसका घात 1 छिपा रहता है। तो बताइए तो चौरों का घात क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक पूर्णांक भी है। ये तीनों कंडीशन लागू हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये बहुपद है, ये बहुपद है। इसमें चलिए चौरों का घात, तो चौरों का घात देखिए x का घात यहाँ 2 है, यहाँ x का घात 1 है। तो बताइए तो ये भी आपका और ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, ये भी हमारा बहुपद है। अब यहाँ देखिए तो चौर का घात, तो यहाँ चौर के रूप में क्या है, x है, तो एक घात क्या है, 1 न है। तो बताइए तो ये भी हमारा बहुपद होगा कि नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद है। यहाँ देखिए यहाँ दिया है √x + 2, तो चौर का घात, तो चौर का घात, तो यहाँ देखिए तो ये रूट में दिया है। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे करणी और रूट से संबंधित कुछ सवाल। क्या जब आप इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये x की पावर 1/2 हो जाता है, x की पावर क्या हो जाता है, 1/2। तो बताइए तो दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, इसी को करणी में हम लिखते हैं √x। तो बताइए तो ये x का घात जब हम निकालेंगे तो 1/2, क्या ये आपका पूर्ण संख्या है, नहीं है पूर्ण संख्या। क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है। क्या यह और ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए तो इस आधार पर हम बोलेंगे कि ये आपका बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए तो ये देख रहे हैं 1 यानी 1 में x - 2, तो x - 2 है, जैसे ही x को ऊपर लेकर जाएंगे
तो बताइए, तो x को ऊपर लेकर जाएंगे तो ऋणात्मक में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऋणात्मक में हो जाएगा, जबकि हमको और ऋणात्मक चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ हम देखेंगे तो इसको भी हम बता ही चुके हैं कि ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों बहुपद नहीं होगा? क्योंकि यहाँ चर का घात तो ठीक है, एक है, यानी पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ देखिए तो ये पूर्णांक नहीं ना है, ये तो पूर्णांक है, ये नहीं है, पूर्णांक है, ये नहीं है, आधा है, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यानी पहला, दूसरा, पांचवा ये आपका बहुपद है। यहाँ देखिए तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा बहुपद नहीं है, ये आठवां बहुपद नहीं है, ये 6 नंबर देखिए तो ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है, क्योंकि चर यहाँ यू है चर के रूप में, तो यू का घात 2 है, यानी ये 2 और ऋणात्मक पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है। समझ रहे हो ना? तो ये भी हमारा बहुपद है। यहाँ देखिए ये हमारा बहुपद है कि नहीं है? ये भी हमारा बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ चर राशि क्या है? y है, एक और पावर क्या है? 2, तो 2 क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये इस आधार पर अब हम उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा रहेगा तो आप आसानी से समझ लेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए, तो एक ठो बताइए तो एक हम लिख रहे हैं, अब बताइएगा ये बहुपद है कि ना। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं वर्गमूल 5 x के पावर 2 वर्गमूल 5 x के पावर 2 प्लस 2/3 रूट x आ प्लस 6। बताइए तो ये बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ रूट में x है, इसको हटाएंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, जो गलत है। यानी रूट में x + 5 लिख दे, रूट y + 5 लिख दे, रूट 2y + 5 लिख दे। तो देखिए हमको केवल चर राशि पर ध्यान देना है, चर पर ध्यान देना है, चर के घात पर ध्यान देना है। तो यहाँ चर y है, यहाँ चर y है, यहाँ चर x है, तो ये रूट वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या बहुपद होगा ना? तो ये हमारा बहुपद होगा, क्योंकि इसमें चर का घात, हमको इससे मतलब नहीं है, चर का घात जो है और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद हो सकता है, अन्यथा बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया? बोलिए हाँ, बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है ना? चलिए तब हम चलते हैं अब बहुपद के प्रकार पर। किस पर चलते हैं? बहुपद के प्रकार पर। अब हम क्या करते हैं? अब बहुपद के प्रकार पर थोड़ा वर्णन करते हैं। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद की परिभाषा जो है हम 2 रूपों में देते हैं। बहुपद मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर, और एक होता है घात के आधार पर। ठीक है ना? तो घात के आधार पर यही आपका असली सिलेबस है, यानी कक्षा 10वीं में इसी पर फोकस ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसको भी हमको जानना होगा कि पद के आधार पर क्या होता है या घात के आधार पर क्या होता है। ठीक है, तो पद के आधार पर बहुपद, 7वीं 8वीं कक्षा में एक बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए इसको एक बार हम प्रैक्टिस के तौर पर जानते हैं। पद के आधार पर बहुपद क्या होता है? पद के आधार पर जैसे बहुपद हो गया एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद। समझ रहे हैं ना? तो यही होता है एक पदी बहुपद।
नाम से ही पता चल रहा है कि एक पदी, माने जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल क्या हो, एक पद हो। जैसे 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक से चर में बहुपद को जैसे px बोलते हैं, px बराबर 4, ये px या कोई इसको py, ey चर में हो गया बहुपद, हई z चर में हो गया बहुपद, समझ रहे हैं ना। हई x में है तो कम से कम यहाँ 4x लिखेंगे, हई y में है तो 2y लिख देंगे, z में है तो 4z लिख देंगे या केवल z लिख देंगे। तो इसे आप घबराइएगा नहीं, ये बता रहा है कि हम x चर में बहुपद पढ़ रहे हैं। p माने पोलिनोमियल यानी बहुपद, यानी x चर में बहुपद, हई y चर में बहुपद, हई z चर में बहुपद, ठीक है ना। ये 9th क्लास में आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है। तो एक पदी का मतलब जिसमें केवल एक पद हो, तो बताइए तो ये एक ही पद ना है, एक पद है, ये भी आपका एक पद है, ये भी आपका एक पद है। अभी मत सोचिएगा कि हई चर है हई अचर है तो दो गो हो गया, तो दो तरह का है, चर अचर है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन दोनों तो एक ही में ना शामिल है, गुणा कर दिया गया है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक पदी है, ये भी आपका एक पदी है, ये भी आपका एक पदी है, ठीक है। अब मान लीजिए द्विपदी, तो द्विपदी का मतलब जिसमें दो गो पद हो, तो दो गो पद का मतलब जैसे x + 2, y + 2, z + 5, समझ रहे कि ना। एक पद है या एक पद है, एक पद है एक पद है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा द्विपदी। द्विपदी ये स्क्वायर में भी लिखा जा सकता है, x² + 5, y² + 8, 7 + z², ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आपका द्विपदी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, द्विपदी में आ जाएगा। त्रिपदी का मतलब क्या होता है, जिसमें तीन पद हो, जिसमें कौ गो पद हो, 3 गो पद हो। जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, 3x² + 5x + 2, क्या लिख सकते हैं, 3x² + 5x + 2, कोई भी 3 गो पद लिख दीजिए, एक पद, दो पद, 3 पद, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। चतुर्पदी का मतलब जिसमें 4 गो पद हो, समझ रहे हो कि नहीं, तो इसको हम बोलते हैं पद के आधार पर बहुपद। तो पद के आधार पर बहुपद क्या होता है, एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, चतुर्पदी होता है, यानी इस तरह से भी पद के आधार पर हम बांट सकते हैं। हाँ, घात के आधार पर बहुपद, इसी को ध्यान से समझना है आपको, यही आपका असली सिलेबस है 10th क्लास का। तो घात के आधार पर बहुपद क्या होता है, तो घात के आधार पर बहुपद होता है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, एक अचर बहुपद भी होता है, और एक शून्य बहुपद भी होता है। चतुर्घाती बहुपद भी हम इसमें लिख सकते हैं। एक घाती बहुपद, तो इसमें बहुपद का घात, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद तो आप जानिए गए हैं कि वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या होता है, धन पूर्णांक होता है। तो बहुपद का घात का मतलब किसी भी बहुपद का अधिकतम घात, किसी भी, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, लिख रहे हैं तो ना हो, सुनिएगा, किसी भी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। कौनो बहुपद ले लीजिए और में देखिए सबसे अधिकतम घात क्या है, वही बहुपद का घात कहलाएगा। इधर वाला मिटा दें, देखिए भाई छोड़िए, इसको समझने में ही सहायता करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं 5x² + 4x + 3, ठीक है, ये x चर में बहुपद है, इसको लिखा जा सकता था px बराबर, क्योंकि x चर में ही बहुपद है ना, तो x चर में ही बहुपद है,
तो ये आपका इसमें कह देगा कि इसमें बहुपद का घात कितना है। तो इसमें बहुपद का घात, तो घात का मतलब चर राशि पर ध्यान देना है। तो यहाँ चर आपका x है, यहाँ भी चर x है, तो यहाँ चर का घात 2 है और यहाँ चर का घात क्या है 1 है। यहाँ चर का घात कितना है आपका 1 है। तो बताइए, तो बहुपद का घात यहाँ 1 भी है 2 भी है, तो कौन हम लेंगे, इसमें जो सबसे अधिक है वही असली बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसमें बहुपद का घात क्या कहलाएगा, इसमें बहुपद का घात हम बोलेंगे 2। इस आधार पर हम बोलेंगे कि द्विघाती बहुपद है। ये कौन बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। यहीं पर हम लिख देते हैं दूसरा उदाहरण कि px में x चर में कौन बहुपद है 2x + 5। तो बताइए, तो ये हो गया 2x + 5। तो ये कौन सा बहुपद है, इसमें बहुपद का घात कितना है, तो इसमें देखिए एक से है, ये है केवल, जैसे यहाँ x 2 जगह पर था, तो यहाँ एकर पावर 1 है और हेकरो पावर 2 है, तो हेकर पावर 1 हेकर पावर 2, तो एक हम बोल दिए कि 2 घात वाला है। इस बहुपद का पूरा घात कहेगा कि इस बहुपद का घात कितना है, तो हम बताएंगे कि इस बहुपद का घात 2 है, क्योंकि जो सबसे अधिकतम होता है चर राशि का घात वही आपका बहुपद का घात होता है। यहाँ तो चर राशि एक ही है, x है, एकर घात क्या है 1 है, एकर घात 1 है, तो इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद। लिखे ना, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद को ही हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। एकरे नाम कौन सी है, रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद बोलिए या क्या बोलिए, रैखिक बहुपद बोलिए, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुपद का घात से आपका क्या तात्पर्य है। तो कोई बहुपद लिखिए और उसमें देखिए चर का अधिकतम घात कितना आ रहा है, चर का अधिकतम घात जो होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम घात के आधार पर बहुपद को जल्दी जल्दी परिभाषित कर लेते हैं। तो पहला है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का मतलब जिस बहुपद का घात 1 हो। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका क्या कहलाएगा, एक घाती बहुपद या एक घाती बहुपद को ही हम बोलते हैं। इसमें अनेकों उदाहरण ले सकते हैं, y-2 z-5, समझ रहे हो ना। ये y चर में हो गया, है z चर में हो गया, ठीक है। है जो लिखे हैं px, ये x चर में लिखे हैं। आप इसको py बराबर y-2 लिख सकते हैं, pz बराबर z-5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर यदि है एक पदी बहुपद को हम क्या बोल सकते हैं, यदि घात के आधार पर चलेंगे तो यहाँ तो इसका घात 1 है ना। तो बताइए, तो एक पदी बहुपद पद के आधार पर एक पदी बहुपद है, आघात के आधार पर यह चलते तो हमारा हो जाता क्या, ये हमारा हो जाता रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। द्विघाती बहुपद का मतलब जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो। जैसे देखिए यहाँ हयो लिखे हैं, तो बहुपद का घात 2 ये ना है, अधिकतम घात इसका 1 और इसका 2, तो अधिकतम घात क्या है 2 है, तो इसको भी हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। आप पद के आधार पर चलते तो 1 2 3 त्रिपदी बहुपद हो जाता है। तो ये द्विघाती बहुपद यानी जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब जिस बहुपद का घात 3 हो। त्रिघाती बहुपद का मतलब क्या होता है, जिस बहुपद का घात 3 हो। इसमें घात 3 देखना है, जैसे x के पावर 3 - 5, 3x के पावर 3 + 2x² + 6x + 5। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ घात 3 भी है, घात 2 भी है, घात 1 भी है, चर राशि का घात। तो बताइए, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्या हम 1 2 3 तीनों कह देंगे इसको, नहीं। जो इसमें सबसे अधिकतम घात है वही हमारा बहुपद का वास्तविक घात होगा। तो सबसे अधिकतम घात क्या है आपका 3 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। तो जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं हम, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा याद रखेंगे, एक घाती बहुपद का सामान्य रूप होता है ax + b, ax + b। द्विघात बहुपद का क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र ax² + bx + c, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का क्या होता है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। जिसमें a b c d वास्तविक संख्याएं हैं
कोनो बहुपद में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। कोनो बहुपद में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही ए का मान 0 होगा तो ये रैखिक वाला स्थिति समाप्त हो जाएगा, घात 1 वाला स्थिति खत्म हो जाएगा, ये पूरा एक से समाप्त हो जाएगा। इसमें भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसमें भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। मोटा मोटी समझिए कि कोनो बहुपद आप पढ़ रहे हैं तो उस बहुपद में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। बी का, सी का, डी का, एक में से कोनो एगो 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए, तीनों 0 हो जाए, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब चलिए औचर बहुपद। औचर बहुपद क्या होता है? तो औचर बहुपद का मतलब जिसमें चर होखबे ना करे, जिसमें चर रहे ही नहीं। जैसे मान लीजिए औचर बहुपद का मतलब जिसमें मान लीजिए पी एक्स चर में मान लेते हैं, हम लिख देते हैं क्या 5। तो बताइए तो ये कौन सा बहुपद है? औचर बहुपद है। नहीं तो ये बोल सकते हैं जिसमें चर का घात 0 हो। तो कौन चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5 × 1 तो 5। इसको हम बोलेंगे औचर बहुपद। इसको हम क्या बोलेंगे? औचर। कह रहा है कि अचर माने जौना में चर ना हो उसको हम औचर बहुपद कहेंगे। पी वाई बराबर 8 क्या है? औचर बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसको वाई के चर में है। तो ये बताइए तो एक मान क्या होता है? 1 होता है। तो 8 × 1 बराबर 8। तो ये हमारा हो गया कौन सा बहुपद? औचर बहुपद। हाँ, शून्य बहुपद का मतलब बहुपद का मान में 0 हो जाए, वो हमारा शून्य बहुपद है। जैसे मान लीजिए कि पी एक्स बराबर 0, ये आपका शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद हो, यानी जिसमें चरों का गुणनफल 0 होता है। चरों के गुणांक का गुणनफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए तो पी एक्स में हम लिखना चाह रहे हैं 0 × x, तो बताइए तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसका गुणांक पूरा 0 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? तो इसी को हम बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। पी वाई बराबर 0, ये हमारा क्या है? शून्य बहुपद है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है हम आपको समझाएं, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। हम अगले वीडियो में एक और इसका बेसिक क्लास हम लेंगे जिसमें हम बहुपद के ज्यामितीय रूपों को समझेंगे और बहुपद के शून्यकों के बारे में हम कुछ जानेंगे। तब हम अपना प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।